वो लोग बैठे हैं जो कोई त्योहार अपने घर में नहीं बना पाए, उनकी बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांध पाई। आजादी आजादी आजादी, झंडे लगाओ घरों में, ये सब कहा जा रहा है, लेकिन जब सड़क पर उतरे तो उनका ध्यान दे रहा है। जब हम लोग नर्सिंग ट्रेनिंग करते हैं ना, हमें शपथ दिलाई जाती है। भारत में 3 लोगों को ही शपथ दिलाई जाती है, एक जो सड़क पर जवान रह रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो हमारे देश की सेवा करें। एक हमें दिलाई जाती है ताकि हम देश में रह के अपने लोगों की सेवा कर सकें, और एक इन नेताओं को शपथ दिलाई जाती है कि ये अपने काम को पूरी निष्ठा और कर्तव्य से करें, लेकिन ये अपनी शपथ भूल चुके हैं। इन्हें अपनी शपथ याद दिलाने की बहुत जरूरत है। पहले हमारे पूर्वजों में जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री वो टोपी पहनते थे। उस टोपी का महत्व क्या था? क्यों पहनते थे वो टोपी? वो इसलिए टोपी पहनते थे ताकि वो जब जब उस टोपी को देखें उन्हें अपना कर्तव्य याद रहे, उन्हें याद रहे कि इस देश का भार उनके सर पर है। आज के टाइम पर ये नेता उस टोपी को इसलिए पहनते हैं ताकि वो जनता को वो टोपी पहना सके। पहले बोलते थे शिक्षा नहीं है, शिक्षा नहीं है, शिक्षा नहीं है, इसलिए रोजगार नहीं है। नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जबकि इनको अपना नारा चेंज कर देना चाहिए। अब क्यों? अब इनको अपना नारा होना चाहिए बेरोजगारी बढ़ाओ और देश को डुबाओ, क्योंकि यही हो रहा है देश में। शिक्षा के महत्व को बढ़ाने की बात करते हैं, शिक्षा के महत्व को खुद कम कर रहे हैं। हर बार इस मंच में कई लोग आए, कई लोग अपनी बात बोल चुके, एक बात को हम लोग बार बार दोहरा के थक चुके हैं, लेकिन इनके कानों में आवाज नहीं जा रही है। ये ना भला आज सड़क पर बैठ के हम पर जनता हंस रही है ना, एक दिन ये आएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार विपक्ष को कहा था कि आज हमारे पास बहुमत कम होने की वजह से विपक्ष हम पर हंस रहा है ना, एक दिन ऐसा आएगा जब विपक्ष पर सब हंसेंगे। सेम यही सरकार के साथ होने वाला है। आज हम पर हंस रहे हो ना सड़क पर बैठ के, एक दिन आपके साथ भी ये होने वाला है जब हमारे घरों के दरवाजे बंद होंगे आपके लिए। समय बदलता है, हमेशा बदलता है। इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है। एक तरफ से तो कहा जाता है आपको अपनी बात कहने का अधिकार है, सिर्फ बात कहने का अधिकार है, बात सुनने का अधिकार नहीं है। यहाँ पर आज इतने दिन हो गए, कोई हमारी बात सरकार क्यों नहीं हमारा साथ दिया जा रहा, क्यों नहीं हमारी बात सुनी जा रही है? क्या हम कोई गलत बात कर रहे हैं? हम अपने हक की बात कर रहे हैं। 12 साल तक इन लोगों ने हमें गुमराह किया, हमारे साथ कितना खिलवाड़ किया, कभी आउटसोर्स, कभी संविदा, कभी कुछ करके इन्होंने ऐसे ही लोगों को गुमराह कर दिया कि ठीक है, ये दिखाया कि हम तो नौकरी तुम्हें दे रहे हैं। और आज 12 साल बाद जब इनको याद आया कि हाँ हमारा एक कर्तव्य है, लेकिन आज उस कर्तव्य से भी पीछे हट गए हैं। अगर पदों पर बैठे हो तो उस पद के गरिमा को भी समझो, अपने कर्तव्यों का पालन करो। हम स्कूल जाते हैं, हमें सिखाया जाता है ना, हमें पाठ कराया जाता है। अगर हम अपना काम एक दिन हम कहें कि नहीं हमारे साथ ये ठीक नहीं होगा, तो हमें कर्तव्य याद दिलाया जाता है कि तुमने शपथ ली थी। क्या तुमने शपथ नहीं ली है? तुम्हें अपना कर्तव्य कौन याद दिलाएगा? नर्सिंग एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नर्सिंग एकता जिंदाबाद। इस मंच के माध्यम से बस एक ही बात कहना चाहूंगी सरकार को कि समय रहते अपना ये जो आपने इतना अहंकार पा रखा है, इस अहंकार से बाहर आ जाइए। बदलते देर नहीं लगती। और आप ही लोगों ने बना है ना, महिला मोर्चा दल, युवाओं के लिए बात करते हो, आपके यूथ की बात करते हो। क्या ये यूथ नहीं है जो सड़क पर उतरे हैं? ये यूथ नहीं दिखाई दे रहा आपको? ये बात कहने में बहुत अटपटी लगेगी, लेकिन हर माँ बाप सोचते हमारी बेटी एक अच्छे घर में जाए। मैं इन माँ बापों से पूछूं कि इन सड़क पर बेरोजगारों को आप अपनी बेटी देंगे? क्यों आप लोग इतने गुमराह हो रहे हैं? क्यों नहीं
कंटिन्यू रखना। और सरकार से मैं अभी भी यही निवेदन कर रही हूँ कि इतने लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। कुछ हमारे साथ के कुछ भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ देहरादून में बैठे हुए हैं, कुछ फिर भी हॉस्पिटलों को नहीं छोड़ रहे। क्यों? क्योंकि वो ना सरकार को देख रहे हैं, ना अपना फायदा देख रहे हैं, वो सिर्फ देख रहे हैं जनता को, जिनको हमारी जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्री जी से मेरा निवेदन है, उनको अगर ये पद दिया गया है और वो बहुत भली भांति जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो अभी अब जब तक आजादी का दिन है हमारे लिए, तो हमें उनसे यही आशा है कि इस आजादी के दिन पर वो हमारे लिए वाकई कुछ ऐसा कर दे कि हमें लगे कि हाँ हम इस स्वतंत्र भारत का सांस ले रहे हैं। और अंत में मैं यही आपसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगी कि वो हम लोगों की इस परेशानी को, इस दर्द को समझें। आज इतने दिन हो गए भूख हड़ताल पर, कोई भूख हड़ताल पर ऐसे ही नहीं बैठता। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि आप भी हमसे पहले अपने लिए लड़ाई लड़ चुके हैं। आपने भी देख रखा है कि कितना आसान इतिहास रहा है, बिना बलिदान के कुछ नहीं मिला है। तो इतना इम्तिहान मत लो हमारा। इसलिए मैं यही निवेदन करूंगी कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और ताकि जो आप लोग चाहते हो हम लोगों से कि हम अपने कार्य स्तर पर अपने काम को पूरी निष्ठा और अपने कर्तव्य को समझते हुए करें। हमें भी बहुत खुशी होगी अगर आप हमारे मांग को पूरी करके हमें अपने कार्य स्तर पर भेजेंगे। थैंक यू। नर्सेज एकता जिंदाबाद, नर्सेज एकता जिंदाबाद।